हेलो फ्रेंड्स, नई सोचविद कविता में स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे आहार विज्ञान एवं पोषण के अंतर्गत खाद्य संरक्षण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी या नेट में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रशीतन, दूसरा ऑप्शन है खमीरीकरण, तीसरा ऑप्शन है निर्जलीकरण, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण। आप सभी को पता है कि खाद्य संरक्षण की मुख्य 4 विधियां हैं, जिसमें से आपका प्रशीतन भी है, खमीरीकरण भी है, निर्जलीकरण भी है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण, जो कि खाद्य संरक्षण की विधियां नहीं है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में होता है। पहला ऑप्शन है प्रशीतन, दूसरा ऑप्शन है खमीरीकरण, तीसरा है निर्जलीकरण, चौथा है कुछ भी नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन का होना महत्वपूर्ण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रशीतन। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे, पहला ऑप्शन है बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है रुक जाती है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है रुक जाती है। अगला प्रश्न है, गहरी हिमीभूतीकरण में फ्रीज किए हुए पदार्थ जो कितने ताप पर संरक्षित होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे, चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। तो इसका राइट ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे, जिसमें मांस, मछली या फल सब्जियां को सुरक्षित रखा जाता है। शीत संग्रहगार का तापमान होता है। पहला ऑप्शन है 0 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन है 0 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, चिल संग्रहगार का तापमान होता है या तापक्रम होता है। पहला ऑप्शन है 0 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन है 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन है 45 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे चिल पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन है 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहता है। पहला ऑप्शन है 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन है 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन है 20 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट ऑप्शन है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंडा और दूध सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, बार्ली को बियर के रूप में किस विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है? पहला ऑप्शन है हिमीभूतीकरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है खमीरीकरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है निर्जलीकरण द्वारा, चौथा ऑप्शन है किसी भी विधि द्वारा नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है खमीरीकरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में शाक भाजी, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि में संरक्षता का गुण बढ़ाया जाता है, तो किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है हिमीभूतीकरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है खमीरीकरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है निर्जलीकरण द्वारा, चौथा ऑप्शन है किसी भी विधि द्वारा नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है निर्जलीकरण विधि द्वारा।
अगला प्रश्न है कौन सा फल काटने पर भूरा हो जाता है, जिसे रोकने के लिए नमक के घोल में उसे काट कर लगभग 10 मिनट डाले रहने के बाद सुखाने का कार्य करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सेब या नाशपाती, दूसरा ऑप्शन है अमरूद या आम, तीसरा ऑप्शन है अंजीर या केला, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सेब और नाशपाती। सेब या नाशपाती जो होता है इसमें काटने के बाद भूरापन आ जाता है। अगला प्रश्न है बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, दूसरा ऑप्शन है इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, तीसरा ऑप्शन है उसे धीरे धीरे पकाना, चौथा ऑप्शन है उनमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना। तो इसका राइट ऑप्शन है उनमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना। ये कार्य नहीं किया जाता है, बाकी सारी क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है डिब्बे जिसकी भीतरी सतह पर सुनहरी धातु की वार्निश लगी होती है वह होते हैं। पहला ऑप्शन है फल लेकर्ड डिब्बे, दूसरा ऑप्शन है सादे डिब्बे, तीसरा ऑप्शन है अन्य डिब्बे, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है फल लेकर्ड डिब्बे। अगला प्रश्न है सामान्यतः फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। तो पहला ऑप्शन है शक्कर के शरबत में, दूसरा ऑप्शन है नमक के घोल में, तीसरा ऑप्शन है अम्ल में, चौथा है इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है शक्कर के शरबत में फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। अगला प्रश्न है सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बे को डाल दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ठंडे जल में, दूसरा ऑप्शन है गर्म जल में, तीसरा ऑप्शन है अम्ल में, चौथा ऑप्शन है नमक के घोल में। तो इसका राइट ऑप्शन है गर्म जल में डाल दिया जाता है। डिब्बाबंदी करते समय रस भरी कितने समय तक गर्म जल में रखी जाती है? बोतल को जो भरा हुआ रस भरे बोतल होता है उसे कितना देर तक गर्म जल में रखा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 16 से 20 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 16 से 20 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 6 से 10 मिनट, चौथा ऑप्शन है 11 से 15 मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन है 16 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट भी होता है। चेरी तथा नाशपाती के डिब्बों को उबलते जल में रखे जाने के लिए अतिरिक्त समय होता है। पहला ऑप्शन है 18 से 20 या 20 से 18, दूसरा ऑप्शन है 10 से 8 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 14 से 13 मिनट, चौथा ऑप्शन है 33 से 30 मिनट। इसका राइट ऑप्शन है 20 से 18 मिनट। ये रहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में डालेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और नेट में ख़ास तौर से पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।